नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंदगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मीन निकाला जाता है जब हम ग्रुप सीरीज से निकालना चाहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो अर्थमेटिक मीन इन ग्रुप सीरीज, जिसको हम सरल समांतर माध्य निकालने की रीति कहते हैं, इसके बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। पहली बात तो आपको ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी कि ग्रुप सीरीज़ को हम वर्गीकृत श्रेणी हिंदी में कहते हैं, और ग्रुप सीरीज़ का दूसरा नाम है कंटिन्यूस सीरीज़ यानी सतत आवृत्ति वितरण। कई बार क्या होता है, हमको क्वेश्चन में नहीं पूछता है कि कौन सी सीरीज़ से निकालना है, तो आप जिस विधि से निकालना चाहें निकाल सकते हैं। पर अगर ग्रुप सीरीज़ स्पेशली क्वेश्चन में बोल दिया है तो आपको फिर ग्रुप सीरीज़ से ही निकालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए, क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्रुप सीरीज़ की जगह कंटिन्यूस सीरीज़ नाम दे देता है। तो सब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रुप सीरीज़ तो पढ़ा है पर कंटिन्यूस सीरीज़ ये कौन सी सीरीज़ होती है। तो अब बिल्कुल कंफ्यूज होने की बारी नहीं है, क्योंकि ग्रुप सीरीज़ को ही कंटिन्यूस सीरीज़ कहते हैं। वर्गीकृत श्रेणी का ही दूसरा नाम होता है सतत आवृत्ति वितरण, जिसके 3 प्रकार हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति, दूसरा है शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति, तीसरा और आखिरी है स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन रीति। आप इनमें से किसी भी से कर सकते हैं, या पहला डायरेक्ट, दूसरा शॉर्टकट, या तीसरा और आखिरी कहूँ तो स्टेप डेविएशन मेथड से। पहला मैं आपको एक एक फॉर्म को, एक एक चीज़ को समझाती हूँ। आज हम जो करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, ये पहला मेथड वो करेंगे डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति से। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन देखने के पहले थोड़ा सा स्टेप पे नज़र डालते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या फॉर्मेट होता है ग्रुप सीरीज़ को सॉल्व करने का या उसको आइडेंटिफाई करने का कि ये ग्रुप सीरीज़ है। ग्रुप सीरीज़ चाहे इंक्लूसिव फॉर्म में हो चाहे एक्सक्लूसिव में हो, या असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ग्रुप सीरीज़ कभी भी करेंगे तो याद रखिएगा उसमें क्लास इंटरवल दी रहेगी। पहला मेथड है जो डायरेक्ट मेथड, उसमें देखिए कैसे स्टेप्स हैं। सबसे पहला आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा हर एक क्लास का, जिसको हम m या स्मॉल लेटर में x किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा रहता है उसमें पॉइंट का मल्टीप्लाई करना, किससे? फ्रीक्वेंसी से। मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में बताया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मतलब जब कोई एक ही चीज़, एक ही वेरिएबल कई बार रिपीट होता है, या आवृत्ति हिंदी में कहूँ तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर तीसरे स्टेप में हमें उस टोटल फ्रीक्वेंसी का यानी n का हमको कैलकुलेशन करना रहता है, जिसको हम कहते हैं समीशन f। लास्ट में मीन इक्वल टू समीशन एफ एम बाय समीशन f। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, इसको 3 तरीके से इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से लिखें आंसर वही आएगा। जैसे कि फर्स्ट है समीशन एफ एम बाय समीशन f, दूसरा है समीशन एफ एम बाय n। आपको आपने थर्ड स्टेप में देखा ही है कि n इक्वल टू समीशन एफ एम होता है, समीशन f होता है। तो आप समीशन एफ एम बाय n लिखिए, ये समीशन एफ एम बाय समीशन f लिखिए, दोनों ही सेम हैं। या यूँ कहूँ कि समीशन एफ एक्स बाय n लिखिए, तीनों ही एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। अब क्वेश्चन के बारे क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, कैलकुलेट करना अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, पर यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको अर्थमेटिक मीन किस सीरीज़ से निकालना है। आप सबको पता है कि 3 प्रकार की सीरीज़ होती हैं। पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरी और आखिरी है ग्रुप सीरीज़, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी डिस्क्रिप्शन दिया आपको। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बोला था ग्रुप सीरीज़ में हमेशा क्लास इंटरवल दिया रहता है, वर्ग दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पर इनकम की बात कर रही है, यानी आय 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे करते करते पूरा 100 से 1000 तक दी है। वहीं आप अगर साइड में ध्यान देंगे तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 0 से 1 के बीच में है, ऐसे कुल 13 लोग हैं। फिर 1 से 2 जिनकी इनकम है वैसे 90 लोग हैं। फिर 2 से 3 ऐसे कितने हैं, 81। ऐसे करते करते हमें पता चला कि 13, 90, 81, 11, 77, 66, 27, 6,
2 और 2। कुछ इस प्रकार से पर्सन्स हैं जो अपनी इनकम शो कर रहे हैं, जिनकी इनकम एक साइड लेफ़्ट साइड में दी है। चलिए अब ग्रुप सीरीज सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, आपको हमेशा अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए या फिर हाईलाइट करना है कोई पॉइंट्स को, तो आप एक टेबल फॉर्म कर लीजिए। टेबल कुछ इस प्रकार का रहेगा। जब आप टेबल सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखिए कि कुछ हेडिंग्स रहेंगी। बेसिकली पहले तो आपको एक टेबल को चार कॉलम्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट इनकम, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा मिड वैल्यू, लास्ट है FX। इनकम जो कि आपको क्वेश्चन में ही दी है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 25, 25 से 50, 50 से 100, लास्ट है 100 से 1000। ठीक, अब आपको नेक्स्ट कॉलम F का दिया है। थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा। कैसा ध्यान? आपको 0 के 1 के सामने ही 13 रखना है, 1 से 2 के सामने ही 90 रखना है, 2 से 3 के बीच में ही 81 रखना है। शफलिंग नहीं करनी है, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यानी थर्ड स्टेप में आपको मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? आपका जो फर्स्ट कॉलम है यानी इनकम का जो कॉलम है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम का जो क्लास इंटरवल दिया है वो दी है 0 से 1। अगर आप 0 यानी लोअर लिमिट, 1 यानी अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मिड वैल्यू आ जाएगा। कैसे? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5। फिर सेकेंड में 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1.5, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 4, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 7.5। ऐसे ही 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 + 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 + 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको मिड वैल्यूज़ मिल गई हैं। हमेशा याद रखिएगा जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ दी ही रहती क्लास इंटरवल में, यानी लेफ़्ट हैंड साइड कौन सा हो गया? 0, 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100। और राइट साइड जब मैं बात करूँ तो स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 1000। ये होती है हमारी अपर लिमिट। जब आपको मिड वैल्यू निकालनी रहेगी तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 तो आपको थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ निकल जाएगी। जैसे कि इसमें है 0.5, 1.5, 2.5, 4, 7.5, 17.5, 37.5, 75 और लास्ट है 550। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम की बारी आ रही है। उससे पहले अगर आप चाहो तो आप सेकेंड कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, यानी F को 13, 90, 81, 117, 66, 27, 6, 2 और 2 इन सब को जोड़ने पे आया 404, जैसे कि हमारी फॉर्मूले की नीड है इस कारण से। अब लास्ट कॉलम की तरफ ध्यान देते हैं। लास्ट कॉलम बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल। जैसे कि अभी तक के क्वेश्चंस हैं, आपको लास्ट कॉलम में क्या करना है? आपको सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, यानी F और X। X क्या है? मिड वैल्यू है, यानी हम M या X किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप 13 × 0.5 करिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6.5, 90 × 1.5, 81 × 2.5, 117 × 4, 66.75, 27 × 17.5। ऐसे ऐसे करते करते आपको पूरी FX की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको FX की वैल्यू मिल जाए तो आप इनका जोड़ कर दीजिए। जोड़ने से कितना आएगा आपको? 3254.5। अब लास्ट है, आपको मीन निकालना है। हमने ग्रुप सीरीज से निकाला। ग्रुप सीरीज के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से निकाला है, जिसका हम फॉर्मूला था ΣFX/ΣF। तो आपको लास्ट कॉलम की वैल्यू मैंने बताया 3254.5 डिवाइडेड बाई 404 तो आपको मिल जाएगी 8.06। ये था हमारा मीन एवरेज। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि अर्थमेटिक मीन को जब हम ग्रुप सीरीज से सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। थैंक यू।